नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे इस समय हिंदी भवन से। अभी यहाँ बहुत सारी पुस्तकों का विमोचन हुआ। मेन पुस्तक जो थी यहाँ पर जो सेलिब्रिटी आए थे और मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, वो सभी लोग छंदबंद भारत का संविधान, आपको लग रहा होगा छंदबंद भारत का संविधान को लिखने में या उसको छंदबंद करने में कितनी परेशानियां आई। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। एक साहित्यकार या एक कवि जो अपनी कविता को रचता है बड़ी मेहनत और एक एक शब्द को इस तरीके से, और फिर ये तो भारतीय संविधान है, अगर इस संविधान के अंदर अगर मात्रा का भी अगर फर्क हो जाता तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा बवाल हो जाता। उसी बीच हमारे बीच में डॉक्टर ओमकार साहू जी, जिन्होंने इस पुस्तक के संपादन किया और पुस्तक को लिखा है। डॉक्टर ये पीएचडी होल्डर नहीं है, डॉक्टर ये डॉक्टर हैं, मेडिसिन वाले, दवाई देने वाले, और इतना बड़ा काम एक मेडिसिन डॉक्टर कैसे कर सकता है। आइए हम बात करते हैं ओमकार नेशन सर, छंदबंद भारत का संविधान नाम दिया आपने, इसको कवि के रूप में कविता के रूप में आपने प्रस्तुत करा। सर ये प्रेरणा आपको कहाँ से? मैं प्राचीन मानस का और मुझे लगता है जिस प्रकार से रामायण जब तक वाल्मीकि ग्रंथ थी तब तक जन जन तक पहुँच नहीं पाई, क्योंकि सभी को संस्कृत का ज्ञान नहीं था। लेकिन उसको सरलीकरण करने का कार्य गोसाई तुलसीदास ने किया, और जब उन्होंने उसे अवधी या ब्रज भाषा में स्थानीय भाषा में अनुवादित किया तो वह आज हमारे हाथों हाथों में अपने सभी के घरों में, सभी के पूजा घरों में वह जन जन तक पहुँच पाए और बहुत ही आसान हो गया। उसी प्रकार से एक हमारे प्रेरणा का विषय बना। उन्होंने लिखा कहीं पर गोसाई तुलसीदास ने गगन से चढ़े रजभवन और खींचे मिले जल संग्राम। उन्होंने लिखा है कि अगर हमें वायु की संगति मिल जाए तो हम गगन जो है आकाश की सैर कर सकते हैं। हमने प्रयास किया कि समस्त साहित्यकारों को लेकर क्यों न इसे काव्य रूप में दिया जाए। हमने आज़ादी के बाद से जितने भी साल हमारे हुए हमने देखा कि हमने इसे सदैव गद्य के रूप में पाया, एक क्लिष्ट भाषा के रूप में पाया। प्रयास था कि दोहा के रूप में, रोला के रूप में और अन्य 24 छंदों के साथ 26 छंद का प्रयोग करते हुए इसको एक लयात्मक रूप में इसे आप गा सकते हैं, इसे आप गुनगुना सकते हैं। आपका एक अनुच्छेद जो है दोहा और रोला के माध्यम से आप बदल सकते हैं। ये प्रयास था हमारा कि लोगों को इसको गीता के साथ जन जन तक पहुँचाए। प्रेरणा को तुलसीदास जी और हमारे समस्त साथियों को इसका डॉक्टर ये जो आपने छंदबंद करने के लिए आप कितने दिनों से विचार कर रहे हैं? क्योंकि आप तो एक कहते हैं कि आप तो डॉक्टर हैं, पैरासीटामोल या ब्रुफेन या पेट में दर्द हो गया उसका इंजेक्शन की आप तैयारी कर रहे थे, या मतलब आपके मन में, या मैं कहूँ सीधा सीधा अगर थोड़ा बुरा ना लगे कि आपको इस लाइन में न जाके, डॉक्टरी लाइन में नहीं जाके आपको तो पीएचडी करनी चाहिए थी। जिस तरीके से आपने इस किताब को बनाया है और इसमें शब्द तो है। बहुत धन्यवाद। और मैं माता साधन की कृपा है जो मुझे एक सुंदर अवसर मिला है इस तरह के माध्यम से, जो मेरा समय होता है शासकीय अस्पताल में सेवा करने का। शासकीय अस्पताल में सेवा करने के बाद जो क्षण मेरे पास बचता है, जो समय मेरे पास बचता है, मैं अपने पूरे परिवार के साथ में वो छंद को समर्पित करता हूँ। मैं अपने बच्चों को और साथ ही समस्त साहित्य जगत को के साथ साथ मैं एक नए शिखर तक ले जाना चाहता हूँ। उसी दिशा में हमने मिलकर एक प्रयास किया कि हम साहित्य के माध्यम से इस संविधान को सभी अखिल भारतीय लोगों के पास एक नए कलेवर में इसको प्रस्तुत करें, और नए कलेवर में जब प्रस्तुत करेंगे तो हमारा विधा होगा दोहा, छंद और रोला। इस प्रकार से इसकी तैयारी होने का आज से 2 साल पहले जी 2 साल पहले जी सब यही बात आती है। जब अम्बेडकर संविधान 2 साल 11 महीने आ रहे हैं, तो सर ये आपको संविधान ये छंदबंद करने में कितना समय? ये लगभग हमारा 2 वर्ष पूरा लग गया। 2 वर्ष लगा? जी हाँ, इसलिए 2 वर्ष में हमारी पुस्तकें जो है आज हमारे हाथ में है। ये 2 वर्ष में हमारे कार्य जो है एक एक चीज़ों को पढ़ना, परिशुद्ध करना, संतोष करना चाहिए।
दिल्ली से जिनका मार्गदर्शन था। पूर्व न्यायाधीश आदरणीय मीना भट्ट जी, आदरणीय पुरुषोत्तम भट्ट जी जो जबलपुर में हैं, ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, इन सबका मार्गदर्शन हमको मिला। उन्होंने हमें बताया कि आप संविधान के किस विषय को आहरण करें, उसे आत्मसात करें, उसको पढ़िए और उसको फिर आप रूपांतरित करिए। इस प्रकार से हमने डॉक्टर बाबेल, डॉक्टर बसंती बाबेल जो कि राजस्थान के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि जो आप लोगों की फोटो खींची है, सम्मान हुआ है, वो सारी फोटो प्रॉपर बाहर लग चुकी है। आप अपनी अपनी फोटो ले। आपने बताया कि भाई हमने इतने दिन तैयार किया और तो मैं फिर वही एक बात करता हूँ कि रामायण या महाभारत या और ग्रंथ तो आपने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, आपने भारतीय संविधान को क्यों एक्सेप्ट किया? मुझे ऐसा लगता है कि प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य हैं, जिनका एक अथक मेहनत है और उनको जो आयाम तक पहुंचना चाहिए, संविधान जिसको जिस आयाम तक जाना चाहिए, हमने रामायण को जाते देखा, हमने महाभारत को जाते देखा, हमने उसे चलचित्रों में देखा, लेकिन संविधान को कभी चलचित्रों में देखा, संविधान को कभी हमने ऑडियो में नहीं देखा, हमने कभी ऑडियो में सुना नहीं। तो हमने प्रयास किया ऐसे विषय को लोगों तक पहुँचाया जाए जिसके विषय में पूरा भारत को की नजर से देखता है। आज संविधान एक संवेदनशील विषय बनकर रह गया। तो हम चाहते हैं कि लोग दोहा के माध्यम से, छंद के माध्यम से इसका अध्ययन कर सकें, आत्मसात कर सकें, अपने अधिकारों को जान सकें, ताकि वो अपने किसी अधिकार से कभी वंचित न हो सकें। जिस तरीके से अभी आपने देखा कुछ साल से नेता हैं या आजकल के साहित्यकार हैं तो बार बार ये कहते हैं भारतीय संविधान को बदला जाएगा और संविधान में ये खामियाँ हैं, तरह तरह की भाई आगे आने वाले समय के अंदर आपका समय ठीक नहीं। उसी बीच गरम जोशी के साथ आपने छंदबंद भारत संविधान कर दिया। क्या लगा सर आपको, कितनी परेशानियाँ? एक बात कहना चाहता हूँ कि परेशानियाँ तो हर अच्छी कार्य में होती है और उसे दुष्कर राहों में जब चलने के साथ होते हैं तो फिर कांटों के बारे में क्या सोचा। हमने ये सोचा कि जब हमको इस कार्य को करना है, हमने मूल ग्रंथ जो है डॉक्टर बसंती बाबेल उनके संविधान के 17वें एडिशन को हमने आधार बनाया। अब जितने संशोधन 105 संशोधन किए गए वो सारे 105 से लेकर जो अब तक वर्तमान में संशोधन किए गए वो सारे संशोधन को समाहित करते हैं। और जहाँ तक आपने इसके बदलने की बात कही है तो बदलाव मैं नहीं कह रहा सर, मैं नहीं कह रहा हूँ। आपने देखा ना मंदिर से नेताओं ने खूब चिल्लाया है, लाखों लोगों के बीच में चिल्लाया है कि संविधान के अंदर, क्योंकि अब मैं सीधा नाम लेना नहीं चाहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री जी के जो आर्थिक सलाहकार है वही कह रहे हैं संविधान पूरा हो गया, संविधान को बदलना। संविधान ऐसा है जिसे कभी आप बदल नहीं सकते सर, आप बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं। संविधान केवल संशोधित किया जा सकता है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है, उसको बदला नहीं जा सकता। हम उसमें आंशिक संशोधन कर सकते हैं समय के अनुरूप जो शुरू से होते हैं, लेकिन उसे बदलने की डॉक्टर जिस तरीके से आप संविधान के अंदर धारा है IT का, अगर 420 की धारा है, आपने जिसके साथ दमन करके कर दिया तो उसको आपने छंदबंद किया, तो एक आप दो बात जो आपने ये बुक लिखी है छंदबंद भारत, एक इसमें कोई भी छंद एक। बहुत धन्यवाद। मैं आपको शहर से एक दोहा सुनाता हूँ। जहाँ पर हम जो सारे अधिकार जो लेते हैं मौलिक केंद्र को लेते हैं, तो ये उसकी बातें यहाँ पर हमने बताया कि सकल शक्ति विस्तार का करता है और संसद में निर्णय करेगी विधि अनुसार। इसका निर्णय संसद हो सकता है, वो भी विधि के अनुसार हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 73वें अनुच्छेद को और 74वें अनुच्छेद इस प्रकार से वही में बांधा और आप सबकी समझ प्रस्तुत किया। तो बहुत अच्छी बात, छंदबंद भारत का संविधान पहली पुस्तक और पहले ही आपने आसमान में छलांग लगा दी, आपने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट भी आपने ले लिया।
बात कहना चाहता हूँ, ये सम्मान जो है न केवल ओंकार साहब का है, बल्कि उन समस्त 142 जनताओं का है और 142 करोड़ जनताओं का है, क्योंकि हमारा उद्देश्य उन 142 करोड़ जनताओं तक जाने का है। अगर हम वहाँ तक चले गए तो हम सच्चे मायने में समझे कि हमने सम्मान प्राप्त किया। हमारा उद्देश्य 142 करोड़ जनता तक जाना और संविधान के प्रति एक एक व्यक्ति को उनके अधिकारों के साथ जाना, ये हमारा लक्ष्य। अंतिम चलते चलते डॉक्टर साहब आप एक दवाई देने वाले हैं और एक अच्छे डॉक्टर हैं और आपने एक लिखा पढ़ा यानी PhD होल्डर हैं, उनका काम किया। लेकिन सब डॉक्टर जो नौकरी में चले जाते हैं या शासकीय में चले जाते हैं तो वो लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, नौकरी करवा लो या बच्चों को देखवा लो। लेकिन आपने सर आप एक पिता भी हैं, आप एक संरक्षक भी हैं और आप एक नौकरी भी करते हैं। इस बीच में आपने इतना बड़ा समय निकाला और पुस्तक को आपने लिखा, तो क्या संदेश देना चाहूँगा? मैं आप सभी से अपने इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, इस समय सबके पास 24 घंटे, सभी के पास 7 दिन और सभी के पास एक नियत समय उपयोग करने का तरीका होना चाहिए। अगर आपको समय का पाबंद सीख रहे हैं तो मुझे लगता है कोरोना काल से बढ़िया गुरु कोई नहीं हो सकता। कोरोना काल में हमें जो समय का पाबंद सिखाया है, बस आप कभी जीवन में ऐसा कोई गुरु नहीं होगा और हम कभी चाहेंगे कि ऐसी विभत्सता ना है, लेकिन उससे इतनी बड़ी सीख ले गया है, उस विभत्सता में भी हमें एक सीख मिलेगी, वो है समय का पाबंद होगा। हम चाहते थे इसको करें लेकिन समय का पाबंद करना नहीं, हमने पालन किया क्योंकि उस समय में हमें अपने जीवन का उपयोग करना है। तो समय का पाबंद सबके जीवन में आवश्यक है। बहुत धन्यवाद आप सभी का, अपने चैनल का बहुत धन्यवाद, आपके कैमरा मैन का बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि समय सभी के पास में होता है और उस समय का सदुपयोग कैसे करना है, कुछ लोग कैसे करते हैं, कुछ लोग कैसे करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो समय का सदुपयोग किया, छंदबद्ध भारत का संविधान लिखकर बहुत ही अच्छा किया और समाज के बीच अपनी पहचान बनाई और भारतवर्ष के अंदर अपना नाम बनाया। भारत ही नहीं, विश्व के अंदर जिस तरीके से गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, बहुत अच्छी बात है। कैमरामैन मीनाक्षी के साथ जी एक बात कहना चाहता हूँ, समय की जहाँ तक बात आती है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड काल में मेरी 14 दिन की ड्यूटी लगी थी। कोविड के काल में जब 8 घंटे सभी लोग अपने अपने स्थान पर यथावत बैठ जाएं, सभी लोग विराजमान हो जाएं अपने स्थान पे। 6 घंटे की जो हमारी ड्यूटी हुआ करती थी, 6 घंटे हम PPE किट पहनते थे, लेकिन उसके बाद जब हम बाहर आते थे और हमारा जो समय होता था, हमारा जो आकलन होता था, हमारी जो संवेदनाएं होती थी, उसको भी हमने काव्य में काव्यबद्ध किया है। आप ओंकार मृदुल के YouTube चैनल पर जाकर उसे सुन सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मुझे कहने बहुत हर्ष हो रहा है कि आप कभी हमको पढ़ें, हमको सुने और जो अच्छी चीज़ें हैं उसे आत्मसात करें। समय का प्रबंध आपके जीवन में सदा आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।